हेलो, आई एम बैक। मैं हूँ मैक जैसी। मैं कहानी सुनाता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आया हूँ, एक ऐसे एक्टर को लेकर आया हूँ, एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेकर आया हूँ जिसे आपको सुनकर बहुत मजा आएगा। खैर, ये हमारे सामने बैठे हैं एक ऐसे एक्टर, एक ऐसे सेलिब्रिटी जिसने दिल्ली क्राइम वेब सीरीज में काम किया हुआ है जो नेटफ्लिक्स पे देखी जाती है, और बहुत से थिएटर में भी काम करा है। और आज हम इनसे ही मिलने वाले हैं। और तो और ये एनडीटीवी न्यूज के अंदर भी बहुत बार आए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप इनसे मिलें और आप लोग भी सुने। हाय, हेलो। क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। तो सर, पहले तो आप अपना हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें आप अपना नाम बताएं और अपने सक्सेस के बारे में बताएं। आपने क्या, कहाँ से चले थे, कहाँ तक पहुँचे हो, क्या करने का जज्बा है, बताएं कुछ। मेरा नाम राहुल है और मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पे अभी थिएटर कर रहा हूँ। और जिस थिएटर को मैं कर रहा हूँ उस थिएटर का नाम है थ्रू माई विंडो। और थ्रू माई विंडो को जो है, उसके डायरेक्टर है अंजना राजन। और अंजना राजन जी बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे। और बहुत सारे एआई चैटबॉट भी उनके बारे में जानकारी दे देंगे, जो कि एक कोरियोग्राफर भी हैं, जो बहुत सी डांस वीडियोस उन्होंने कोरियोग्राफ की हैं। इसके अलावा उनके जो हस्बैंड है वो एक म्यूजिशियन हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है क्लासिकल म्यूज़िक उन्होंने दिया है। साथ में उन्होंने देश के लिए भी बहुत काम किया है, क्योंकि उनकी जो प्रस्तुति रही है वो ज़्यादातर क्लासिकल म्यूज़िक में रही है। और वहीं अंजना मैम भी ये कहती हैं कि मेरी जो प्रस्तुति है वो क्लासिकल के लिए ही समर्पित है, जैसे कि भरतनाट्यम डांस उनके रग रग में समाया हुआ है। और एक अच्छे डांसर के साथ साथ वो एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में मैंने कुछ नाटक जो किए हैं, जिनका नाम है अलग अलग राहें, विद्रोही, अर्जुन माली और घृणा के फूल, और गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा जो नाटक है ये केवल 10 मिनट का नाटक है। इस नाटक में हम देख सकते हैं कि एक हास्य नाटक है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि कॉमेडी नाटक है। इस नाटक में हमने जब नेशनल फेस्टिवल हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से, तो हमने इस नाटक में पार्टिसिपेट किया था। उसका सर्टिफिकेट भी एनएसडी की तरफ से मेरे पास अच्छा, है अभी भी। और इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ काम किया। बहुत बढ़िया। वैसे जब आपने शुरुआत की थी, मतलब थिएटर की शुरुआत की थी, तो आप हमें भी बताएं कि अगर हमारे सब्सक्राइबर या हमारे सुनने वाले अगर कभी जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। थिएटर का मतलब ही दूसरा नाम है स्ट्रगल। जब आप सुनते हैं कि कोई पर्सन है वो थिएटर कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रगल ही कर रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कामयाबी नहीं है या अभी स्ट्रगल कर रहा है तो पता नहीं कब तक स्ट्रगल रहेगा। लेकिन हर एक मोमेंट उसका एक सक्सेस है। जैसे कि हमारा एक अर्जुन माली और घृणा के फूल एक कॉलेज में अटेम्प्ट हुआ था, तो वहाँ भी एक सक्सेस थी। भले ही छोटी सक्सेस है लेकिन सक्सेस है। अब क्योंकि हम सक्सेस को कभी भी पैसे से नहीं तोल सकते, तो उस सक्सेस को, जो वो मेरा पहला स्टेज शो था, उसको मैं अपने दिल में आज भी महसूस कर सकता हूँ। वो मेरे लिए एक बड़ी सफलता थी। और उसी तरह फिर मैंने दूसरा नाटक किया, अलग अलग राहें। ललित मोहन थपलियाल द्वारा लिखित नाटक, 2.5 घंटे का नाटक, काफ़ी लंबा नाटक रहा। इसमें सारी चीज़ें, इसमें 4 दृश्य हैं। चारों दृश्यों में सेट्स को अलग अलग चेंज करना, चेयर, टेबल, पर्दे गिरना, पर्दे उठना, और ये सारी चीज़ें एक ही नाटक के अंदर इतनी सफाई से, ये वाकई काबिल तारीफ़ है, जो कि जिसका श्रेय मैं अपने डायरेक्टर अंजना राजन जी को देना चाहूँगा। ओके, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि जो सुनने वाले, मैंने माना कि आपको ना, देखो, कोई भी अच्छा आदमी होता है ना, वो अपने आप को अच्छा समझता नहीं, वैसा वो लोग बाग उसे अच्छा समझते हैं। जैसे कि आपकी निगाहों में आप ना सक्सेस नहीं मानते उस बात को। तुम सक्सेस जब मानते हो जब तुम काफी बड़े कुछ बन जाओगे। लेकिन जहाँ पर आप हो ना,
इतनी जगह पे भी हम जैसे लोग जा नहीं पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो सोच के रह जाते हैं। तो इसीलिए जो सोच के रह जाते हैं ना, वो आपकी बात को सुनना चाहेंगे, और वो सुनना चाहेंगे अगर कुछ जो हुनर आ जाए, कुछ पता चले कि कैसे कैसे तुम पहुंचे हो। हाँ, इसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि पहले जिस वक्त मैंने शुरुआत की थी उस वक्त इंटरनेट भी इतना नहीं था और मेरे पास भी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने पता लगाया कि साहिबाबाद में एक थ्रो माई विंडो नाम से एक संस्था चलती है जो कि फ्री में एक्टिंग सिखाती है। आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। आप आइए साहिबाबाद, वहाँ पे थ्रो माई विंडो एक संस्था है जो कि फ्री में एक्टिंग सिखाती है। वहीं की डायरेक्टर हैं मिस अंजना राज। बात तो अच्छा, जो आपने डिबेट जो की, तो इसके अंदर मी टू वीटू के बारे में हो रहा था, तो क्या आपको भी लगता है ये सही है या गलत है? क्या आपकी सोच है इसके बारे में? क्योंकि एनडीटीवी में एक बार गया था, मी टू कैंपेन के बारे में डिबेट हो रही थी, जो कि नगमा सहर जी ने उस डिबेट को हेल्ड किया था। तो मेरे हिसाब से मी टू कैंपेन एक कैंपेन था, उसमें बहुत से लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग जो है झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे, कुछ सच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मी टू एक भड़ास निकालने के तौर पे लोगों ने ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया। हाँ, ऐसा और इसकी दूसरा एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि इसमें लोगों ने न्याय की उम्मीद रखी कि हमें न्याय मिलेगा, कि हम इस हैशटैग को चलाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। जो बात वो खुल के किसी के सामने नहीं कह पा रहे थे, वो इस हैशटैग के ज़रिए लोगों ने पब्लिक तक पहुंचाई। चलो, बहुत अच्छी बात। लेकिन हमारे नए दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आज जो है आपने मतलब कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा हो, कितने पैसे तुम्हें देने गए हो, मतलब बहुत बार क्या होता है हमारी लाइफ में पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है, या फिर हमारे माँ बाप कुछ कह देते हैं, इधर उधर के कुछ काम काज बता देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर क्या सा तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे थिएटर में जाना चाहिए है? क्या तुम्हारी परेशानियां हुई या नहीं हुई, कुछ ऐसा बताओ हमारे पास। परेशानियां सबकी लाइफ में रही और मेरी लाइफ में भी परेशानियां आई, लेकिन सबसे पहले जब मैंने ये शुरुआत किया, मेरे पास मेरी खुद की बाइक भी नहीं थी और इंटरनेट का उतना क्रेज़ इंडिया के अंदर नहीं था। 2016 के बाद जब जियो आया तब जाके इंटरनेट इतना आया। तो उसके बाद थोड़ा ही मेरे पास इंटरनेट रहता था, मोबाइल में वही कूपन वगैरह के रिचार्ज होते थे, तो उनके थ्रू ही मैं उनसे जुड़ा रहता था। इसके साथ साथ 2016 में जब मैंने शुरुआत करी तो मैं अपने दोस्तों को भी लेके गया, एक मेरे फ्रेंड को लेके गया, लेकिन वो लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं जुड़ा रहा उस चीज़ से। उस चीज़ का नतीजा मुझे आज मिला, क्योंकि वहीं से ही पंचारे जी मुझे मिले, जिन्होंने मुझे दिल्ली क्राइम वेब सीरीज़ में काम करने का मौका दिलाया, क्योंकि वहाँ के कोऑर्डिनेटर से उन्होंने ही मेरी बातचीत कराई। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा ग्रुप में नंबर आया तो फिर एनडीटीवी वालों ने भी मुझे अप्रोच किया कि आप मी टू कैंपेन में आइए और अपने विचार जनता के सामने रखिए मी टू कैंपेन के बारे में। हालांकि सब कुछ प्री प्लान रहता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैं गया। और इसके अलावा थिएटर प्लेस तो चलते ही रहते हैं, जैसा मैंने बताया, अलग अलग राहें और विद्रोह। अच्छा, जब एक बात और बताएं हमें कि जब आप पहली बार आपने सोचा कि मुझे थिएटर जाना है और फिर तुम्हें कुछ करने का मौका मिला, तो उस वक्त कैसा फील हुआ? उस वक्त मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। पहले बार गलतियां भी बहुत होती हैं, लेकिन हमारी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे समझाया और एक्टिंग के जो हुनर हैं उन्होंने वो मुझे देने की कोशिश करी। और जब मैं अलग अलग राहें, मुझे याद है जब मैं अलग अलग राहें करके स्टेज से बाहर आया तो लोगों ने मुझे गले लगा के, और जो जो सीनियर सिटीजन्स थे उन्होंने मुझे गले लगा कर कहा तुम्हारा रोल बहुत ही अच्छा था। तो वो मेरे लिए एक सफलता की बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उसे बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ अपने एक एक्टर की लाइफ में। अगर ऑडियंस के दिलों को छू जाए बात, तो उससे अच्छा एक्टर मैं शायद किसी को मानता हूँ। अच्छा, ये अलग अलग राहें की बात कर रहे हैं जी? जी, अच्छा, अलग अलग राहें, ये अगर हम देखना चाहें तो कहाँ देख पाएंगे? क्योंकि ये थिएटर प्ले है, इसका टिकट लेके आपको ऑडिटोरियम में जाना होता है। अच्छा, हम कभी कभी फ्री टिकट्स भी रखते हैं,
तो इसलिए ये यूट्यूब वगैरह पे तो शायद ही अवेलेबल होगा। तो जब भी अब हम कहीं प्ले करेंगे, या तो अलग अलग राहें, या विद्रोही, या अर्जुन माली, हाँ, या गाजर का हलवा, जो भी अगर हम प्ले करेंगे तो उसका जैसे ही हम पोस्टर वगैरह रिलीज करते हैं तो हम उसको इंटरनेट पे भी रिलीज करते हैं। तो आपको देखने आना पड़ता है इंडिविजुअली, आपको ये इंटरनेट पे या किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे कि मान लो आप न्यूज़ में भी आए थे, डिबेट में आए थे, एनडीटीवी के न्यूज़ चैनल में आए थे, तो इसका कोई नाम कुछ ऐसा है जो हम इसका देख सकते हाँ, हैं यूट्यूब आपको? पे आप उस डिबेट को देख सकते हैं जिसमें मंदाना करीमी जी भी हैं, जो कि हमारे साथ जूम पे जुड़ी थी, और नगमा सहर जी ने उसको होस्ट किया था, और उसका नाम है हम लोग #MeToo कैंपेन से हटते नकाब। वाह, वाह! तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो ना इसे सर्च करके देखें और पढ़ें और सुनें। इसके अलावा एक मैं नेटफ्लिक्स का भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है नेटफ्लिक्स। किसी ज़माने में नेटफ्लिक्स को नहीं जानते थे लोग, आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और हाँ, नेटफ्लिक्स के आजकल। बारे में जैसे ही लोग सुनते हैं तो समझते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है उसमें। हुँ, हुँ, तो दिल्ली क्राइम नाम से एक वेब सीरीज़ है जिसमें एक हवलदार का रोल मेरे पास है। हुँ। मैं अभी तक लीड रोल तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं लीड रोल तक भी पहुंचूंगा। तो अगर आप दिल्ली क्राइम वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। बहुत अच्छे। नेटफ्लिक्स पे हम ज़रूर देखेंगे दिल्ली क्राइम वेब सीरीज़। शुक्रिया, मेहरबानी। वैसे तुमने हमें अपना कीमती वक़्त हमें दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्रिया, मेहरबानी बहुत बहुत राहुल जी। थैंक यू। ओके, गुड बाय। हैव अ नाइस डे।